सबसे पहली बात तो खेसारी जी को इस बात पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, सीधा एफआईआर करें और उसको अंडर करवाएं। जो बोओगे वही पाओगे। तो खेसारी जी ने पहले बोया था, आज उनको फल मिल रहा है। जब ये गाना गाया है वो, तो सबसे पहली बात, अगर उसकी बहन के नाम काजल है, पूजा है या कुछ भी है, अगर उसके दम में दम है तो पहले अपनी बहन के नाम धर के गाना गा के दिखा देवे और अपने बहन से पूछे कि बहना तुमको कैसा लगा जब हम ये गाना गाए हैं। था कोई भी गाना गाए, अच्छा गाना गाए और समाज में बजने वाला गाना गाए और ईयरफोन लगा के सुनने वाला गाना नहीं गाए। अब पंकज तो सबसे बड़का गलती किया है। नमस्कार। इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी, पंकज और टुनटुन यादव को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ गया है। उसी विवाद के टॉपिक पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं सोशल वर्कर धीरज भंडारी जी और साथ में जेएलएनएम कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। करेंगे इन्हीं सारे मुद्दे पे बातचीत। सबसे पहले आपको 4-in-1 भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको यहाँ पे इन्वाइट किया, और आप सभी श्रोतागणों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। धीरज भंडारी जी, भोजपुरी गाना सबसे पहले बताइए, आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? बहुत कम सुनते हैं, जो अच्छा गाना आता है उसी को सुनते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा अश्लील गाना आ रहा है, किसी के नाम पर गाना गाया जा रहा है, ये वो सब अच्छा नहीं लगता है, बस इसी। अच्छा, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ गया है खेसारी लाल यादव, टुनटुन यादव और पंकज सिंह को लेकर। इस विवादों पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी समाज को, किसी बेटी बहन के नाम पे गाना गाना कितना सही लगता है आपको? गलत तो खेसारी भी किए हैं, टुनटुन यादव भी किए हैं, अब पंकज तो सबसे बड़का गलती किया है। देखिए, एक कहावत सुने होइएगा आप कि जो बोओगे वही पाओगे। तो खेसारी जी ने पहले बोया था, आज उनको फल मिल रहा है। और रही बात पंकज सिंह की, तो वो तो गलती कर ही रहे हैं। ठीक है, नाम लेकर के तो किसी का गाना नहीं गाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी बहू बेटियां है और लोग के भी घर में बहू बेटियां। कीर्तिया एक खेसारी के बेटी का ही नाम नहीं है, और भी सारे लोगों के घर में कीर्तिया नाम की लड़की होगी, है ना। और ऐसी जब बात है, तो जब कीर्तिया का नाम लेके आप गा रहे हैं तो उसका थंबनेल मत लगाइए। खेसारी की बेटी का थंबनेल लगा दिया है, ये सब गलत बात है। सबसे पहली बात तो गलत गाना गाना ही नहीं चाहिए, और किसी लड़की का नाम लेकर सबसे पहले गाना नहीं चाहिए। बिहार में तो सेंसर बोर्ड लाना चाहिए अपने जो एल्बम निकलता है उस सब के लिए। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। खेसारी तो बहुत पहले गाना गाए थे, लेकिन उनके खिलाफ डायरेक्ट पंकज सिंह गा दिए हैं। हालांकि गाना चाहिए टुनटुन यादव के ऊपर, क्योंकि टुनटुन यादव ने गाया था कि रात भर नचाई रे डिम्पलवा हई मरद रंगबाज। उसके बाद पंकज सिंह डायरेक्ट गाना गा देते हैं खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर। तो ये कहाँ तक सही है? ये तो सरासर गलत है। यहाँ पे टुनटुन यादव भी गलत है, और ये क्या नाम है उसका, पंकज सिंह, उसको तो कोई जानता भी नहीं है, गाना गा दिया, फिट आ गया, रिस्की स्टार हो गया वो। ये सब ठीक नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आजकल बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। अच्छा, ये सब में आपको सबसे ज़्यादा गलत कौन लगता है? क्योंकि जिस टाइम पंकज सिंह गाना गाया था खेसारी जी के बेटी के ऊपर, उस टाइम उस गाने का व्यू मात्र 5,000 था, और खेसारी लाल यादव 2-2 बार लाइव आकर खुद उस गाने को प्रमोट करके लोगों को बताया कि हाँ, मेरे बेटी के ऊपर ये गाना गाया है। अगर चाहते खेसारी तो उस टाइम भी स्ट्राइक मार के 6 मिनटों में उस गाने को डिलीट करवा सकते थे। देखिए, सबसे पहली बात तो खेसारी जी को इस बात पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, सीधा एफआईआर करें और उसको अंडर करवाएं। और दूसरी बात, उसको लाइव आकर के कहने की ज़रूरत है, ताकि लाइव आने के बाद लोग किसी बारे में बोलता है या सुनता है, जैसे कि हम ही आपका नाम बार बार जेपी चिल्ला रहे हैं, तो होगा कि लोग जानेंगे कि जेपी कौन है। भाई, उसको देखना पड़ेगा ना, सर्च करेगा गूगल पे, कहीं भी सर्च करे, फेसबुक पे वगैरह, यूट्यूब पे सर्च करेगा, देखेगा जेपी कौन है, तो इससे तो आपका व्यूअर बढ़ेगा। ऐसे खेसारी जी को नहीं करना चाहिए, स्ट्राइक मरवा के सीधा चैनल बंद करवा देना चाहिए था। जैसे भी हो, हम लोग को तो यूट्यूब के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, फिर भी जो भी हो करना चाहिए, लेकिन गोपनीय करना चाहिए था। हाईलाइट कर करके करेंगे तो खुद हाईलाइट होगा, वो जो व्यक्ति गलत किया हुआ वो भी हाईलाइट हो जाएगा, लोग जानेगा उसको, बस यही है। अच्छा, एक चीज़, ये विवाद तो अभी चल ही रहा था, थोड़ा बहुत घटने का नाम ले ही रहा था। इसी बीच चंदन चंचल भी बेटी बहन के ऊपर एक गाना ला दिया है, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी गाना गाए, अच्छा गाना गाए और समाज में बजने वाला गाना गाए, और ईयरफोन लगा के सुनने वाला गाना नहीं गाए, यही गलत है। बहुत से चंदन चंचल, यही ना जो गाया था, क्या नाम है उसका, ढोरी चटना। हाँ। ये गाना है, ढोरी चटना गाना है, क्या मुंह से गाली भी निकल रहा है। वो अपने माँ बहन के सामने जा कर के ये गाना सुन सकता है? बेहूदगी का भी एक हद होता है। आजकल का ज़माना है अश्लील का, सीधा सी बात है, अश्लील का ज़माना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको तो देखना है ना, हमारी इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है। आप गलत कर करके आगे जाइएगा तो उसका परिणाम भी गलत ही होता है, चाहे आप कितनों बड़ा आदमी बन जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अच्छा, ये कहाँ तक सही आपको लगता है कि किसी बेटी बहन के ऊपर गाना गाए और ग्राउंड लेवल पे गाना बजता है, अगर उस रास्ते से अगर उस नाम के कोई बेटी बहन गुजरती है तो उसको कैसा महसूस होता होगा? कितना ये शर्म की बात होता है कि किसी बेटी बहन के ऊपर जब गाना लोग गाते हैं? जब ये गाना, ये तो हमसे आप सवाल नहीं कर सकते हैं, जो सिंगर गाया उसी से सवाल कीजिएगा। जब ये गाना गाया है वो, तो सबसे पहली बात, अगर उसकी बहन के नाम काजल है, पूजा है या कुछ भी है, अगर उसके दम में दम है तो पहले अपनी बहन के नाम धर के गाना गा के दिखा देवे और अपने बहन से पूछे कि बहना तुमको कैसा लगा जब हम ये गाना गाए हैं था, तो उसकी बहन उसको जवाब देगी कैसे जवाब देना है। और ये तो सरासर गलत है किसी के नाम लेकर के गाना गाना। आजकल का ट्रेंडिंग हो गया है कि किसी के नाम लेकर के गाना गाएंगे और ट्रेंडिंग में चल जाएंगे। ये सब बहुत गलत हो रहा है। अपना ज़्यादा करके अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में ये सब ऐसा हो रहा है, दूसरा कहीं इंडस्ट्रीज में ऐसा हाल नहीं है। देखिए, तो ये तो विवाद अपना जगह पे है, लेकिन विवादों के बाद देख रहे हैं तो 2 जात में बटा गया है। बबुआन अलगे हो गया, यादव जी अलगे हो गए हैं और दोनों को बीच में लड़वा के लोग टीआरपी का खेला बटोर रहे हैं। ये काम तो मीडिया का है और अंग्रेज़ ने राज किया था, आपको पता है। 200 साल तक लगभग राज किया अपने भारत देश पे। इसी को शूद्र जाति में बांट करके हिंदू मुस्लिम करके राज किया था। वैसे ही आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आ रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगी, हमको जहाँ तक लगता है। जिस तरह से विवाद में चल रहा है यहाँ लोगों को, जैसे कि साउथ इंडस्ट्रीज है, फिल्म पे फोकस करता है, 5-6 भाषा में गाना लाइए, 5-6 भाषा में फिल्म लाइए और पूरा देश को दिखाइए कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसा क्वालिटी है कि हम आगे बिखेर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पुजवा, पुदीना, लहंगा, चोली, सलवार ट्रेंडिंग करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आप इसमें मीडिया के दोषी कैसे दे रहे हैं? हालांकि इस विवाद में देखा जाए तो खेसारी खुद आके टीआरपी के चक्कर में पड़े हुए, तो इसमें मीडिया गलत कहाँ से आपको नज़र आ रही है? मीडिया का गलती नहीं है। मीडिया को तो जो मिलेगा वही करेगा। मीडिया को तो अपना काम से मतलब है, लोगों तक सही सूचना पहुंचाना। कुछ मीडिया ऐसा है जो गलत सूचना दे करके लोगों के बीच में गाली गलौज करवाता है, बस, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए, धीरज भंडारी जी, आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनलों के माध्यम से, जो अभी लड़कियों के नाम पे ये जो गाना आ रहा है इस पे? समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे और ज़्यादा करके अपने युवा भाइयों को कि कोई भी गाना, अश्लील गाना आता है, आप लोग सुने नहीं, स्ट्राइक मारे और रिपोर्ट करें उस गाना को, और कहीं भी उस गाने के बारे में चर्चा ना करें ताकि कोई और आदमी भी उसको सर्च करके देखे। बस अश्लील गाना का विरोध कीजिए। किसी भी नाम का गाना आता है, जिसके घर में भी अगर उस नाम की बहू बेटियां है, सब पूरा FIR करें अपने अपने थाना से, अपने आप ये बंद हो जाएगा। और जब लोग सुनना बंद कर देंगे तो सिंगर भी गाना, गलती सिंगर में भी नहीं, लोग में भी गलती है। जब लोग सुनता है तभी सिंगर गाता है, लेकिन इसके लिए सिंगर को भी अपना सावधानी बरतनी होगी। और लोग को तो सबसे ज़्यादा कि जब भी वो अश्लील गाना गाता है उसका विरोध करें और उस गाना को सुने तक नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।